हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम करीब है। इम्पोर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस, यानी कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में से। चैप्टर्स का नाम ना लिख के मैं डायरेक्ट आपको बताता चलूँगा, वहाँ से वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। डायरेक्ट रिएक्शंस लिखता चलूँगा। पहली है आपकी कौन सी रिएक्शन, जो जो मुझे याद आती चलेगी। पहली है आपकी जो अक्सर पूछी जाती है इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या कहती है कि यदि हम दो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करें, इस तरह से लिखने का तरीका, तो इसमें होता क्या है, और ईथर की प्रेजेंस में हो ये, तो जो मेटल हैलाइड है वो यहाँ से अलग बाहर निकल जाता है और 2NX कह सकते हैं, और हमको यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन्स मिल जाता है। ये कहलाती है वुड रिएक्शन। एग्जाम्पल CH3CH2Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2CH3। ठीक है, ईथर्स की प्रेजेंस में करी तो यहाँ से क्या हुआ, 2NaCl यहाँ से अलग हो गया और आपको एक सिमेट्रिकल ईथर यहाँ से, सिमेट्रिकल एल्केन्स यहाँ से मिल जाएगा। दूसरी रिएक्शन आती है इसमें वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या कहलाता है कि जिसमें एक तो आपका एराइल हैलाइड होता है बच्चों। क्या होता है? एक आपका होता है यहाँ पर एराइल हैलाइड, और उसकी भी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करनी है, मतलब अंतर देखना जस्ट, है ना। और एक होता है आपका एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट मेटल हैलाइड निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा आपका जस्ट लाइक दैट इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि मैं यहाँ पर Cl ले लूँ, यानी कि क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूएन बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, ये यहाँ से 2NaCl अलग हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ से NaCl 2NaCl अलग, और हमको टॉल्यूइन मिल जाएगा। यहाँ से CH3 ग्रुप लगा दें तो हम, ठीक है, CH3 ग्रुप लगा दें, यानी कि लेटा हुआ बना दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। NaCl यहाँ से बाहर निकल गया तो अपना मिला क्या, अपना यहाँ पर टॉल्यूइन मिल गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको जस्ट लेटे हुए बेंजीन को ऐसे कर दिया मैंने, जस्ट ऐसे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन के बाद, वुड्स फिटिक के बाद है नेक्स्ट है फिटिक रिएक्शन। ये रिएक्शन बिल्कुल नाम से या रिएक्टेंट में लिख दिया जाएगा, उसका प्रोडक्ट पूछ लेगा, इस तरह के टर्म में आती है। अब फिटिक रिएक्शन क्या कहलाती है? फिटिक रिएक्शन कहलाती है, देखो डिफरेंस करने का तरीका, एक में एल्काइल, दोनों ही एल्काइल हैलाइड होते हैं सोडियम मेटल के साथ, एक में एल्काइल हैलाइड, एक में अराइल हैलाइड। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोनों ही अराइल हैलाइड होंगे, तो आपको याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक आपका, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ दोनों ही अराइल हैलाइड ले लिए मैंने। ठीक है, दोनों ही एराइल हैलाइड ले लिए बच्चों। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ले लिए, वही इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा और हमको
डाइफिनाइल या बाइफिनाइल आप कह दो, इस तरह से मिल जाना है। ठीक है, तो डाइफिनाइल हमको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके फिटिक रिएक्शन के बाद अगली जो रिएक्शन आ रही है वो है फिंकलस्टेन रिएक्शन। इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में और लास्ट वाले चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस है नाम से। फिंकलस्टेन रिएक्शन क्या कहलाती है भाई साहब? फिंकलस्टेन रिएक्शन आयोडो एल्किन बनाने के काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मैंने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिख के ऐसे लिख रहा था, चलो कोई बात नहीं। इसकी रिएक्शन हम NaKi और एसीटोन के साथ, ड्राई एसीटोन और Ki के साथ करा दें। ठीक है, Ki और ड्राई एसीटोन के साथ करा दें हम इसकी रिएक्शन, तो हमको Ri आयोडो एल्केन मिल जाना है। ठीक है, प्लस KX एज अ बाई प्रोडक्ट में आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Cl। अब इसकी रिएक्शन यदि मैं Ki के साथ कराऊं और ड्राई एसीटोन के साथ हीट कराऊं, मैं इसे ड्राई एसीटोन के साथ हीट कराऊं तो क्या होगा? यहाँ पे Cl हट जाएगा और CH3CH2 आ जाएगा, प्लस KCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो फिंकलस्टेन रिएक्शन होगी बड़ी इजीली। नेक्स्ट है आपकी हर्नस्टिकर रिएक्शन। अब भाई हर्नस्टिकर रिएक्शन, बोरोडिन सॉरी स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बोरोडिन हर्नस्टिकर रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या कहलाती है भाई साहब? स्वार्ट्ज रिएक्शन आपकी ये कहती है, इसमें क्या है कि किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से पर्टिकुलरली एल्काइल आयोडाइड बनाते थे। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है? इसमें किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से पर्टिकुलर फ्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, AgF की प्रेजेंस में, तो आप Hg2F2 कुछ भी ले सकते हैं, Hg2F2 इट्स एटसेट्रा। ये रिएजेंट है, कई सारी लिस्ट है, कोई एक या दो ले सकते हैं इनमें से हम इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl। अब इसकी रिएक्शन में AgF की प्रेजेंस में हीट करूँगा इसको, तो यहाँ पे CH3F आ जाएगा। ये थी स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन के बाद अगली जो रिएक्शन है आपकी वो है बोरोडिन हर्नस्टिकर रिएक्शन। बोरोडिन हर्नस्टिकर रिएक्शन क्या कहलाती है? बोरोडिन हर्नस्टिकर रिएक्शन ये कहलाती है कि यदि फॉर एग्जाम्पल CH3COAG सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन Br2 और CCl4 के साथ कराएं, यानी कि रिफ्लेक्स करें हम इसे, तो क्या होगा? Br2 और CCl4 के साथ रिफ्लेक्स करें तो हमारा यहाँ पर CH3CH2Br यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड, यानी कि इसमें से हमको एल्काइल ब्रोमाइड मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। और लंबी चेन ले लें भाई साहब हम इस तरह से, इसमें CH3CH2CH2COOAG यानी कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, वो मैं वर्बली बोलता चल रहा हूँ, लैंग्वेज ना लिख के, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो CH3CH2CH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr, इस तरह से आपको इसमें सॉल्ट मिल सकता है इजीली। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें बोरोडिन हर्नस्टिकर हो गई।
अगली जो रिएक्शन है आपकी वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाती है। वो अच्छा नहीं, इसी में ही और बची है, एक है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अक्सर सैंड मेयर फिंकलस्टीन। तो सैंड मेयर रिएक्शन क्या कहलाती है? सैंड मेयर रिएक्शन ये कहते हैं कि यदि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, सॉल्ट में भी क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी एक्सेट्रा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuCl और HCl की प्रेजेंस में करें हम, तो हमको लगभग क्या होता है, हमको एराइल हैलाइड मिल जाता है और N2 यहाँ से अलग हो जाता है। एक और एग्जांपल लें, यदि हम इस पे इसको चाहे रिंग फॉर्म में लगा दें या इस तरह से करें, क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम में है वो डबल बॉन्ड, तो ऐसा पॉसिबल है। तो N2Cl की रिएक्शन यदि हम, सॉरी यहाँ पे Br ले लेते हैं, Cl तो ले चुके हैं, यदि एक और एग्जांपल के तौर पे CuBr, तो यहाँ पे HBr लेंगे, ठीक है। जो सा हैलाइड ले रहे हैं उस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, N2 एज अ बाय प्रोडक्ट, हमको N2 यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है गेटरमैन रिएक्शन, इसकी ही जस्ट बहन समझ सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसे बहन भाई होड़ नहीं करते, छोटे बड़े कैसे भी, तो इसने भी होड़ की है। तो गेटरमैन रिएक्शन क्या कहलाती है? गेटरमैन रिएक्शन बच्चों ये कहलाती है कि भाई लेना तो वही है डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, मगर यहाँ पर रिएजेंट चेंज हो जाएंगे। CuCl था, याद करने का तरीका Cu, और यहाँ HCl आ जाना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या मिल जानी है, यहाँ पर आपको गेटरमैन रिएक्शन मिल जाना है, ठीक है। अब अगली नेम्ड रिएक्शंस में बात करें, ठीक है, ये डिफरेंस है CuCl HCl Cl Br प्लस N2। अब इन सभी रिएक्शंस के बाद हम एक और, अब नेक्स्ट चैप्टर के रिएक्शंस पे बढ़ जाते हैं, जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस मुझे याद आ रही है वो है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, अरे हाँ रिमर टीमर कॉल बेस रिएक्शन भी है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कराते हैं चलो। विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है कि विलियमसन सिंथेसिस में ये होता है कि यदि किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यदि हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कर दें, क्या, सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि R-ONA, और इसको R मान सकते हैं। ओहो, यहाँ थोड़ी गलती हो गई, कटिंग्स, यानी कि RX प्लस ONA R-, ठीक है। R-ONA की रिएक्शन यदि हम ईथर के साथ कर दें, किसके साथ कर दें, ईथर के साथ कर दें, तो हमारा क्या होगा, NaX यहाँ से अलग हो जाएगा और हमको ईथर मिल जाएगा, ठीक है। हमको क्या मिल जाएगा बेटा जी, यहाँ से ईथर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हाँ सॉरी, ईथर से ना करके, ईथर तो इसमें मिलना ही है, ईथर नहीं आएगा इसमें, रिएजेंट ईथर नहीं आएगा, सिंपल आप ध्यान रखिए, गलती हो गई है कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो हमको ईथर यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम इस तरह से इसमें विलियमसन सिंथेसिस में इसको कर सकते थे। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के कंपाउंड मिल सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक, लेकिन इसमें क्या है, विलियमसन सिंथेसिस में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर हम बना सकते हैं।
फॉर एग्जांपल CH3Br प्लस NaOCH2CH3, इस तरह से कोई कंपाउंड है तो यहाँ पर CH3OCH2 और CH3 अनसिमेट्रिकल, मतलब कहते हैं कि ऑक्सीजन लिंकेज के इधर एक स्मॉल मिथाइल ग्रुप है, एक स्मॉल एल्काइल ग्रुप है और एक लार्ज एल्काइल ग्रुप है। तो इस तरह से सिमेट्रिकल भी मिल सकते हैं इसमें। सिमेट्रिकल की यदि बात करें तो और एग्जांपल इसमें सिमेट्रिकल में हो सकते हैं आपके, जैसे CH3CH2Br प्लस दूसरा एग्जांपल क्या लिया था, NaO, हाँ NaOCH2CH3, NaOCH2CH3। तो यहाँ पे क्या हो गया, NaBr निकल जाना है तो आपका क्या हो जाएगा, CH3CH2OCH2 और CH3। तो इस तरह से आपका विलियमसन सिंथेसिस हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो वो है रीमर-टाइमन रिएक्शन। रीमर-टाइमन रिएक्शन, भाई किसी भी नेम्ड रिएक्शन में स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना बच्चों। रीमर-टाइमन रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, सिंपल ये रिएक्शन है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ आपके सामने कि ये कोई एल्कोहल है, क्या है, कोई एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन यदि मैं एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा दूं, क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में करा दूं या NaOH की प्रेजेंस में करा दूं, कोई भी बेस ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म और NaOH की प्रेजेंस में करा दूं, ठीक है, तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर हमको मिलना है ONa और CHCl2 एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है, ONaCHCl2 एज एन इंटरमीडिएट, और फिर इसकी रिएक्शन में करा दूं NaOH के साथ अगेन। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 340 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होनी चाहिए क्लोरोफॉर्म और NaOH के प्रेजेंस में। इसकी रिएक्शन में फिर से करा दूं किसके साथ, NaOH के साथ। तो NaOH के साथ कराने पर क्या होगा, आपको इस तरह का एक रिएक्शन का प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा एज लाइक दिस, यानी कि Cl2 की जगह पर O ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पर। और यदि हम फिर से इसको प्रोटोनेशन यानी कि H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में यदि करा दें, H3O पॉजिटिव यानी कि एसिडिफिकेशन करा दें एक तरह से इसका, तो क्या होगा इसमें हमको फाइनली CHO और OH सैलिसिल्डिहाइड मिल जाएगा हमको। इसमें क्या मिल जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड। तो सैलिसिल्डिहाइड मिल जाएगा, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में कराएंगे इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें तो सैलिसिल्डिहाइड हमको एज अ प्रोडक्ट मिल जाना भाई। तो ये इन रिएक्शंस में आपको ध्यान रखना। नॉर्मली यूजुअली ये इंटरमीडिएट फॉर्म बहुत से नहीं लिखते, केवल उसमें वो क्या करते हैं कि CHCl3 लिया, NaOH लिया और डायरेक्ट ये एज अ प्रोडक्ट लिखते बनते हैं। बट ये सारे स्टेप दिखाएं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और कंप्लीट रिएक्शन यही है इसकी। रीमर-टाइमन रिएक्शन के बाद बात करते हैं कॉलवेज रिएक्शन। हाँ भाई, कॉलवेज रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, कॉलवेज रिएक्शन वो होती है कि जैसे हम किसी फिनॉल, ये सारी रिएक्शन फिनॉल की है, कि हम किसी फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा दें, NaOH, यानी कि वही NaOH बेस लेना है यहाँ पर, NaOH के साथ करा दें तो क्या होगा भाई, प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पे क्या आ जाना है, यहाँ पर ONa आपका आ जाना है। और फिर इसकी रिएक्शन 400 केल्विन टेम्परेचर पर 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करा दें CO2 के साथ, तो हमको क्या मिलना है, यहाँ पर हमको मिल जाना है OHCOONA,
इस तरह से सोडियम सैलिसिलेट मिल जाएगा यहाँ पे हमको। क्या मिल जाएगा? सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट का करना क्या है? सोडियम सैलिसिलेट को हम यदि इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में ये क्या देगा हमको? ये एसिड की प्रेजेंस में प्रोटोन H पॉजिटिव का मतलब इसका प्रोटोनेशन और कराते हैं। प्रोटोनेशन मतलब एसिड के साथ एक तरह से रिएक्शन है इसकी। तो ये क्या देगा हमको? ये हमको सैलिसिलिक एसिड देगा। ये हमको क्या देगा? दिस विल गिव द सैलिसिलिक एसिड एंड देन आफ्टर हमको ये मिल जाएगा, यानी कि फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के का कन्वर्जन भी है एक तरह से। ये डायरेक्ट फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कन्वर्जन पूछ रहा है, तो एक तरह से इनडायरेक्टली आपसे वो कॉल्पिस रिएक्शन पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखिए, ये कभी नहीं भूलना है आपको। कॉल्पिस रिएक्शन के बाद अब जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की सीरीज में बात करते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन की। हाँ भाई, रोजनमुंड रिएक्शन क्या होती है? रोजनमुंड रिएक्शन ये कहलाती है कि जस्ट लाइक COCl यानी कि असाइल क्लोराइड है ना, तो असाइल क्लोराइड की रिएक्शन यदि हम किसके साथ कराते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ बेंजोइल क्लोराइड है। असाइल क्लोराइड ये ग्रुप लेते हैं और ये टोटल बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं हम, मतलब एसिटाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में भी इसे हम कर सकते हैं, यानी कि मीथेनॉइल। तो ये ऑयल ग्रुप है, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड की प्रेजेंस में पैलेडियम या BaSO4 के साथ हम ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? हमको बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शंस की सीरीज में है अगली रिएक्शंस आपकी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या कहलाती है? स्टीफन रिएक्शन कहलाती है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन यदि हम SnCl2 टिन क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में कराएं तो क्या होगा? RCH डबल बॉन्ड NH HCl और फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करा दें तो क्या होगा? यहाँ से हमको एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ से? एल्केन। तो यहाँ से हमको एल्केन ना मिलके एल्डिहाइड मिलेगा, माफ़ करिए बेटा, माफ़ करिएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? एल्डिहाइड मिल जाएगा, RCHO। तो ये हो गई आपकी स्टीफन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर नाम से भी पूछी जाती है, यानी कि CH3CHO प्लस SnCl2 प्लस 4HCl। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? RC, तो R की जगह पे क्या आ जाएगा? ये वाला ग्रुप आ जाएगा CH3 जो यहाँ पे लगाया हमने। तो यहाँ पर गलती हो गई मेरे से, अब मैं फिर से लिख रहा हूँ CH3CH डबल बॉन्ड NH.HCl। अब फिर इसको मैं क्या करूँगा? H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में करूँगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? मुझे एसिटाल्डिहाइड मिल जाना है। तो ये स्टीफन रिएक्शन है। स्टीफन रिएक्शन के बाद इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की सीरीज में नेक्स्ट है आपके सामने क्लेमंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमंसन रिडक्शन रिएक्शन। भाई क्लेमंसन रिडक्शन रिएक्शन कौन सी कहलाती है? क्लेमंसन रिडक्शन रिएक्शन कहती है कि यदि हम किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन जिंक मरकरी अमलगम के साथ करें कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में और 4 हाइड्रोजन इसमें यूज़ होंगे, तो एक तरह से हम हमारे लिए क्या देगा? वो नेसेंट हाइड्रोजन की तरह 4 हाइड्रोजन अलग से यूज़ होंगे, तो हमारे लिए
किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, याद करने का तरीका, जिंक मरकरी ये तो रटने ही रटने हैं आपको, कंसनट्रेट HCl। तो यहाँ पे क्या होगा कि CH3 दो हाइड्रोजन और यहाँ पे, यहाँ से 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे यूज़ कर लेगा वो, तो CH3 प्लस CH3 और प्लस H2O हमको ऐसा वाटर मॉलिक्यूल मिल जाना है। तो ये हो गया क्लेमंसन रिडक्शन एक तरह से। क्लेमंसन रिडक्शन के बाद हम बात करते हैं आपके वोल्फ किस्नर रिएक्शन। वोल्फ ऑर्डर इधर उधर हो सकता है चैप्टर वाइज, बट लगभग लगभग सेम है मित्रों, बच्चों। तो ये मैं कर रहा हूँ वोल्फ किस्नर रिएक्शन। वोल्फ किस्नर रिएक्शन क्या कहती है कि यदि किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप के रिएक्शन में कर रहा हूँ किसके संग, हाइड्राजीन के संग, NH2 बॉन्ड ही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाना है और हम और हमारे लिए क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड NNH2 C डबल बॉन्ड NNH2 NH2 इस तरह से। तो यानी कि ये थोड़ा नहीं समझ में आया, तो ये एक तरह से ऐसा बना है प्रोडक्ट है, ये ऐसा समझो, दोबारा लिख देता हूँ इसको, CH3 CH डबल बॉन्ड NNH2, ये यही चीज़ है जो मैंने दोबारा लिखी। तो यहाँ से N2 निकल जाना है कब, जब KOH और ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कराता हूँ मैं 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर पर। तो हमको क्या मिल जाएगा, N2 निकल जाएगा, तो CH3 CH2 और H CH3, तो हमको एल्केन मिल जाता है। इसमें क्या मिल जाता है हमको, एल्केन मिल जाता है। सिंपल, दोबारा देखिए, दोबारा आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे इस रिएक्शन को, इस तरह से CH3 COH प्लस H2N NH2। ठीक है, अब यहाँ से H2 अलग हो जाएगा, तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NNH2, और फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे हम किसके साथ, हम करा देंगे इसकी रिएक्शन KOH और ग्लाइकॉल के साथ 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर पर। तो हमको क्या मिल जाएगा, CH3 प्लस N2। इस तरह से आप इस रिएक्शंस को इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आती है वोल्फ किस्नर के बाद आती है एक और जो रिएक्शन मुझे याद आ रही है, वो आती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, हाँ भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, क्लेमेंसन रिडक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में से। एल्डोल कंडेंसेशन कहता है कि यदि दो सेम एल्डिहाइड या डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप लगे हों, ये कहता है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप सेम और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप डिफरेंट लगे हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3CHO प्लस HCH2CHO। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, रिवर्सिबल प्रोसेस में है ये रिएक्शन, एक तरह से डाइल्यूट NaOH के साथ, इक्विलिब्रियम में है ये रिएक्शन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, यदि दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से
हो तो इसमें क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा एक तरह से। यानी कि इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि CH3 समझने के लिए फॉर्मूला वाइज प्लस HCH2CHO। अब ध्यान से समझना, अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने यहाँ पे, ये दोबारा से फिर से लिखिए डाइल्यूट NaOH के साथ। तो हम क्या देखेंगे, ये बॉन्ड ट्रांसफर होकर इधर जाएगा नेगेटिव पार्ट ट्रांसफर होकर, और यहाँ से ये H पॉजिटिव इस पे आके जुड़ जाना है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जब इस पे आके जुड़ जाएगा तो OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, और ये CH2 यहाँ पे रहेगा। तो एक तरह से क्या होगा कि हमारा ये जो H है वो इधर आके लग जाना है। तो क्या क्या बन जाएगा, ये एक तरह से CH3CHOH और CH2CHO, ठीक है। और यदि मैं इसको हीट करूँगा H2O की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा मुझे, CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। तो ये मुझे मिलेगा ब्यूटूइन वन अल भी कह सकते हैं, इनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको रिएक्शन मिल जाएगा, यानी कि ये जो H है वो यहाँ नेगेटिव पे आके जुड़ जाएगा, ये जो पॉजिटिव H है एक तरह से यहाँ से बॉन्ड ये ब्रेक होगा अल्फा हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन पर आकर कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव पे पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से और बाकी की जो रिएक्शंस होगी, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया है या यहाँ पॉजिटिव आ गया है और यहाँ नेगेटिव से ये पॉजिटिव जुड़ेगा, और इस तरह से ये CH2CHO ग्रुप इस पे जाकर अटैच हो जाएगा। तो ब्यूटी 2 इन 1 अल यहाँ से मिल जाएगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन की। कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, कैनिजारो रिएक्शन कुछ ये होती है कि हाँ भाई, कि वे एल्डिहाइड जिनको एल कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्ट कराया जाता है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो और जिनका सेल्फ ऑटो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है किसके साथ, कंसंट्रेटेड KOH के साथ। तो यहाँ पर हमको उसका पोटेशियम सॉल्ट मिलता है प्लस एल्कोहल यानी मिथेनॉल मिल जाता है। फॉर एग्जांपल बैलेंसिंग करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मिथेनॉल इस तरह से। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको, फॉर एग्जांपल ये CHO है तो मल्टीप्लाई करें प्लस कंसनट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है। तो हमको एक बेंजीन पे तो मिलेगा इस तरह से, एक बेंजीन पे तो मिलेगा इस तरह से CO के, प्लस दूसरे पे एक एल्कोहलिक ग्रुप इस तरह से आके अटैच हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं कैनिजारो रिएक्शन को। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के टर्म में नेक्स्ट रिएक्शन, अरे हाँ कुछ रिएक्शन और रह गई। HBZ रिएक्शन जो बहुत पूछी जाती है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या होती है कि यदि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराऊं X2 और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में वाटर के साथ, तो क्या होगा, RCH या एक हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन ग्रुप आ जाएगा यहाँ से, RCH3OOH। और फिर इसकी रिएक्शन मैं करा दूँ किसके साथ, इस हाँ, तो हमको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। बस यही है ये रिएक्शन। एग्जाम्पल लेने चाहें तो ले सकते हैं।
CH3CH2COOH, ठीक है। यहाँ पर I2 या रेड फास्फोरस की रिएक्शन करा दें एक हैलोजन के तौर पर, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CHI और COOH, इस तरह से, यानी कि CH3CHI और COOH, इस तरह से हमको यहाँ पर अल्फा आयोडो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है अल्फा आयोडो कार्बोक्सिलिक में भी क्या नाम होगा इसका, अल्फा आयोडो मेथेट प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो हम इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते, मतलब इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं और इस कंपाउंड का इस तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, अल्फा आयोडो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है रिएक्शंस की सीरीज में, अगली रिएक्शन जो छूट गई है वो है इटार्ट रिएक्शन। तो इटार्ट रिएक्शन क्या होती है कि यदि हम टॉल्यूइन की रिएक्शन किसके साथ कराएं, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराएं, तो हमको क्या मिल जाना है, तो हमको मिल जाना है एक तरह से CH, और इसको अरेंज करके इस तरह से लिखना OCrOCl2 का होल ट्वाइस, OCrOCl2 का होल ट्वाइस क्रोमिल क्लोराइड के साथ, और फिर इसकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ करा दें तो हमको क्या मिल जाना है, बेंजल्डिहाइड मिल जाना है। तो ये हो गई इटार्ट रिएक्शन। ध्यान रखना OCrOCl2, क्योंकि दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो एज इट इज रहने दीजिए, दो हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस किया है ना ये, तो एज इट इज लिख के होल ट्वाइस लिख देते हैं हम, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एल्डिहाइड मिल जाएगा। इटार्ट रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं एक और रिएक्शन की, वो कौन सी रिएक्शन है, वो है बच्चों आपकी हाँ, इटार्ट रिएक्शन तक ही याद है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको आप पढ़िए, तैयार करिए, और ना आए समझने पर, हाँ, एक और रिएक्शन रह गई, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये रिएक्शन ये कहती है कि यदि किसी एसिड अमाइड की रिएक्शन Br2 या KOH की प्रेजेंस में इसको हीट कराया जाए तो हमको क्या मिलता है, हमको RNH2 यानी कि प्राइमरी अमाइंस मिलता है। तो ये बाद बाकी Na2CO3 प्रोडक्ट आप लिखो ना लिखो, जो भी प्रोडक्ट आपको मिले हों, बट ये जो प्रोडक्ट है ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, जो भी है एट्सेट्रा। तो RNH2 सिंगल, जैसे कि CH3CONH2, इसकी रिएक्शन यदि मैं Br2 और KOH की प्रेजेंस में कराता हूँ, हीट कराता हूँ, तो CH3 और NH2 एक तरह से मुझे यहाँ पे प्राइमरी अमाइन मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जो रह गई थी पीछे ही डिस्कस, ये अमाइन चैप्टर्स के है। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या कहती है, अरे एक रिएक्शन तो रहेगी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, एक और रह गया। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या क्या कहलाती है कि RCOONA की रिएक्शन हम सोडामाइड NaOH प्लस CO की प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो हमको एल्केन की प्राप्ति होती है, यानी कि CH3COONA
NaOH प्लस CaO की प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो हमको CH4 मिलेगा प्लस Na2CO3 एज अ बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस रिएक्शंस को याद कर सकते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को। थैंक यू। इसी तरह पढ़ते रहिए, याद करिए, और जो नेम्ड रिएक्शंस हैं आपके, यदि एक दो छूट रही हो तो आप देखिए, और कुछ मैं बताऊंगा आपको यदि, और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पे कुछ एग्जांपल्स होंगे। तो ये कुल मिला के सारी नेम्ड रिएक्शंस का पूरी सेकंड बुक से कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। तो थैंक यू, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए यदि पसंद आई हो तो। और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस में हम चर्चा करेंगे आपसे इम्पोर्टेंट केमिकल टेस्ट के बारे में, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस और कन्वर्जन्स के बारे में। थैंक यू। तब तक पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।